नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब ईरान के साथ एक नए और स्थायी समझौते की गुंजाइश नजर आ रही है। नेतन्याहू के अनुसार ट्रंप का मानना है कि हालिया सैन्य सफलताओं ने ईरान को मेज पर लाने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी संभावित समझौते में इजरायल के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी और कूटनीतिक चर्चाओं के बावजूद सैन्य दबाव कम नहीं किया जाएगा। फिलहाल अमेरिका और इजरायल का मुख्य लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नियंत्रित करना है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। ईरानी मीडिया ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के पावर ग्रिड पर हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित करने के फैसले का उपहास उड़ाया है। ईरान के सरकारी समाचार माध्यमों, विशेष रूप से प्रेस टीवी और मेहर न्यूज ने इसे अमेरिका की पीछे हटने की रणनीति और हिचकिचाहट का प्रतीक बताया है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि ट्रंप ने यह फैसला ईरान की सैन्य धमकियों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता के दबाव में लिया है। तेहरान ने किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत से इनकार करते हुए ट्रंप के इस कदम को मनोवैज्ञानिक युद्ध करार दिया है। फिलहाल ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसकी सैन्य तैयारी पूरी है और वो किसी भी संभावित हमले का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर होने वाले हमलों में 5 दिनों के अस्थायी विराम की घोषणा की है। ट्रंप ने इस फैसले का मुख्य कारण दोनों पक्षों के बीच हुई बेहद सकारात्मक और उत्पादक बातचीत को बताया है। इस 5 दिवसीय मोहलत का उद्देश्य कूटनीतिक रास्तों को मौका देना और तनाव कम करने की संभावनाओं को तलाशना है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई ठोस और अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक अन्य मोर्चों पर सैन्य दबाव और रणनीतिक कार्यवाही जारी रह सकती है। ये घटनाक्रम मध्य पूर्व में जारी भीषण संघर्ष के बीच शांति की एक प्रारंभिक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ सकारात्मक और उत्पादक बातचीत होने की बात कही थी। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिया कलीबाफ ने इन रिपोर्टों को फेक न्यूज करार देते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं हुआ है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप इस तरह की बयानबाजी के जरिए वैश्विक तेल बाजार में हो रही उथल-पुथल को नियंत्रित करने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने ट्रंप के 5 दिनों के हमला विराम के प्रस्ताव को एक धोखा बताते हुए चेतावनी दी है कि वे किसी भी सैन्य कार्यवाही का कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उत्तरवर्ती घटनाक्रमों के कारण मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बजाय और अधिक गहराता नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के साथ कूटनीतिक गतिरोध तोड़ने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसमें उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिया कलीबाफ के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का सुझाव दिया गया है। तुर्की के सूत्रों के अनुसार इस बातचीत के लिए तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं और इसके लिए इस्लामाबाद में एक संभावित बैठक की योजना भी बनाई जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने की घोषणा को इसी कूटनीतिक पहल का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि शांति की संभावनाओं को तलाशा जा सके। हालांकि ईरान ने अब तक किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन प्रयासों की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी संकेत दिया है कि हालिया सैन्य सफलताओं के बाद अब एक ऐसे समझौते का अवसर है जो क्षेत्रीय सुरक्षा और इजरायल के हितों को सुनिश्चित कर सके। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।